एग्जाम से एक दिन पहले टाइम की रहती है बहुत ज़्यादा कमी। अब इतने कम टाइम में हमको बहुत ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करना होता है। तो मैंने क्या किया है, इतने कम टाइम में इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे वीडियोस की एक सीरीज क्रिएट की है। और यहाँ पे आज हम करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो टोटल 4 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होंगी? कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन चारों रिएक्शन को हम शॉर्ट में एक बार देखते हैं कि ये होती क्या है। बात अगर कंबशन की करें तो चाहे वो कार्बन हो या कार्बन के कंपाउंड्स हों, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस, हीट और लाइट तो देंगे ही सही। कंबशन कर क्यों रहे? इसीलिए तो कर रहे हैं। बट कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O भी फॉर्म करेगी। तो होगा क्या क्या, कार्बन या कार्बन के कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 देंगे ही देंगे। H2 कब देंगे? जब कंपाउंड्स होंगे, और हीट और लाइट तो मिलेगी मिलेगी। अब कंबशन रिएक्शन जो है एक टाइप से ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। क्यों? क्योंकि देखो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा ही नहीं हो रहा है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, किसी के साथ भी ऑक्सीजन का एडिशन होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब ये हाइड्रोकार्बन जो हैं टोटल 2 कैटेगरी में बनाए हुए हमने। कौन कौन से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्लीन फ्यूल भी बोलते हैं। क्लीन फ्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इसका कंबशन होता है तो यहाँ पे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स मिलते ही नहीं है, और जो फ्लेम है वो ब्लू कलर की मिलती है। ऐसे ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये क्लीन फ्यूल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे येलो कलर की फ्लेम मिलती है। येलो कलर की फ्लेम मिलने के साथ साथ यहाँ पे सूट भी फॉर्म होगा। सूट बोलने का मतलब अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके घर पे जो LPG के साथ गैस चूल्हा कनेक्ट हो रखा है, वहाँ पे बर्नर के पास बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। इन होल्स के ब्लॉक होने के कारण, अब ब्लॉक अगर हो गया तो ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो गई। ऑक्सीजन की सप्लाई जब भी लिमिटेड हो जाती है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो भले ही वहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, तब भी येलो कलर की फ्लेम मिल सकती है, और इस येलो कलर की फ्लेम के कारण अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स भी बनेंगे। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो होंगे वो बर्तनों पे जमा हो जाते हैं, और वहाँ पे बर्तन जो होते हैं ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो ये था हमारा सारा कंबशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में वापस ऑक्सीजन ऐड होगा। अब तुम बोलोगे सर कि कंबशन रिएक्शन में हम ऑक्सीजन ऐड करा तो चुके हैं, तो हम यहाँ पे इन दोनों में एक डिफरेंस दे देते हैं। यहाँ पे तो क्या है कि कंबशन जो होता है ऑक्सीजन अनलिमिटेड होती है, या फिर कंबशन जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। यहाँ हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन एक कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, मतलब यहाँ पे हीट और लाइट नहीं मिलेगी, बस यहाँ पे हम थोड़ी बहुत हीट देंगे। होता क्या है कि अल्कोहल्स को, हम कौन सा अल्कोहल की बात कर रहे हैं? एथेनॉल की। दूसरे अल्कोहल्स भी हो सकते हैं। अल्कोहल्स को अगर हीट दें, हीट देने पे ये अल्कोहल्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? एसिड में। यहीं पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जैसे कि हमने ले लिया एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH। इस रिएक्शन को कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। भाई यहाँ ऑक्सीजन अगर ऐड करनी है तो कोई ना कोई ऐसे एजेंट होने तो चाहिए जो ऑक्सीजन दे। तो ये एजेंट हम कौन कौन से ले सकते हैं? एल्कली KMnO4 ले सकते हैं। एल्कली KMnO4 बोलने का मतलब कि यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसका मीडियम हमने रखा है एल्कली या फिर बेसिक। ऐसे ही एसिडिफाइड K2Cr2O7 भी हो सकता है। K2Cr2O7 बोलने का मतलब पोटेशियम क्रोमेट। 2 चीजें, या तो एल्कली KMnO4 या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट। ये एथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एथेनोइक एसिड में। यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन थी, यहाँ पे अगर हम आ रहे हैं तो 2 ऑक्सीजन हो गई हैं। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं हम एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इसको हम कन्वर्ट करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड का होना, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का प्रेजेंट होना। इस रिएक्शन को कराने के लिए हमको कुछ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम।
इनको बोला जाता है कैटलिस्ट। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए या रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करने के लिए, रिएक्शन की स्पीड को स्लो करने के लिए जिन एलिमेंट्स की या कंपाउंड्स की जरूरत पड़ती है, इसी को हम बोलते हैं कैटलिस्ट। तो ये तीनों जो हैं यहाँ काम करेंगे कैटलिस्ट का। और ये जो हाइड्रोजन गैस है, जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। इस एक एक वैलेंसी पे क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। इसका एग्जांपल देखते हैं। ये हो गया हमारा एथीन। एथीन में इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और कौन तोड़ने का काम करेंगे? रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कौन करेंगे? ये कैटलिस्ट। जैसे ये डबल बॉन्ड टूटा, सिंगल बॉन्ड आ गया। अब एक एक वैलेंसी फ्री थी, पहले दो दो हाइड्रोजन जुड़ रहे थे, अब हाइड्रोजन हो गए तीन तीन। तो एथीन को कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें? इथेन में। सेम यही काम प्रोपीन के साथ भी कर सकते थे। प्रोपीन को कन्वर्ट कर सकते थे हम प्रोपेन में, या फिर एथाइन को कन्वर्ट कर सकते थे हम एथीन में, फिर एथीन को कन्वर्ट कर सकते थे एथेन में। हमारे घरों में जो कुकिंग ऑयल यूज होते हैं, इस कुकिंग ऑयल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिसको अपन एनिमल फैट्स भी बोल सकते हैं, ये हेल्थ के लिए बैड होते हैं। होता क्या है बच्चों, दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी बना रखी है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ये आर्टरी में जमा हो जाते हैं और आर्टरी को कर देते हैं ब्लॉक। आर्टरी के ब्लॉक होने के कारण हार्ट अटैक के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। और ये कौन से कोलेस्ट्रॉल बैड होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, LDL नाम के या फिर ट्रांस फैट नाम के कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं, ये बैड की कैटेगरी में आते हैं। फूड इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट किया जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। और यहाँ पे होता क्या है, ये वेजिटेबल ऑयल्स को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? वनस्पति घी में। तो ये वनस्पति घी जो हम खाते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होते हैं। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हम किसी एक अदर एलिमेंट से, और ये एलिमेंट होता है क्लोरीन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ऐसे तो ये इनर्ट होते हैं, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्लोरीन को ऐड कर सकते हैं। एक हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन अगर जुड़ जाएगा तो हमारा बनेगा क्लोरोमीथेन। एक क्लोरीन है इसलिए क्लोरोमीथेन। इसी क्लोरोमीथेन की रिएक्शन अगर और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन से करा देंगे तो एक हाइड्रोजन और हट जाएगा और बनेगा डाइक्लोरोमीथेन। इसी की रिएक्शन वापस कंटिन्यू करेंगे तो ट्राइक्लोरोमीथेन, और वापस इसको कंटिन्यू करेंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी चीज को हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। एनेस्थीसिया में जिसका यूज होता है क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म वही है, और इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये चार टाइप की रिएक्शन आपने देखी जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज से थी। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, सी यू, थैंक यू।